कर लेंगे उतना ही। जम्मू कश्मीर की जो वो उनकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा। उनका ना आप किन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो ना, कहाँ मियां अल्ताफ और कहाँ वो, जमीन आसमान का फर्क ना। सर जम्मू कश्मीर की जो फिरका वाराना हम आहंगी है जो पहले से ही बरकरार थी, लेकिन अब जो ये मजहबी बीजेपी को शायद इस बात की गलतफहमी है कि हम हुकूमत उनकी तरह करते हैं। हम मजहब या इलाका देख के फैसले नहीं करते। ये बीजेपी वाले हैं जिन्होंने मरकज़ी हुकूमत में इस मुल्क के लगभग 15% आबादी को हुकूमत से बाहर रखा है। आज बीजेपी का ना लोकसभा में ना राज्यसभा में एक भी मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट है। मरकज़ी हुकूमत में एक भी मुसलमान जो है वज़ीर बनने के उनको काबिल नज़र नहीं आया। तो वो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें, फिर हमारे ऊपर जो है उंगली उठाने का काम करें। मैंने जैसे हाउस में कहा, हम नुकसान देख के फ़ैसला करेंगे, इलाका या मज़हब देख के नहीं। जिस इलाके का नुकसान हुआ है कम ज़्यादा, उस हिसाब से जो है मरकज़ से पैकेज मांगा जाएगा। पैकेज मिलते ही वो पैसे जो हैं वो लोगों के बीच में हम बांटना शुरू करेंगे। सीधी सी बात है। क्रॉस वोटिंग के हवाले पहले ही बिहार में SIR को लेके कुछ खदशात और कुछ शिकायतें की गई हैं। अभी तक तो ये भी नहीं मालूम कि SIR कराने वालों को उस SIR का फ़ायदा होगा या नहीं होगा। बिहार का इलेक्शन मुकम्मल होने दीजिए, पहले हम देखें कि वाकई क्या उस SIR का कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद फिर बाकी मुल्क में उसको लागू करने की बात करें। अभी तक तो बिहार का जो है वो रिज़ल्ट नहीं आया। तो इलेक्शन कमीशन को इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी इंडिपेंडेंस खो के किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में ये काम कर रहे हैं। और हमने ये पहले भी देखा है। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नहीं किया गया, एक सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए गया। जिस तरह सीटों का बंटवारा हुआ, जिस तरह नई सीटें बनी, उसका सीधा एक ही पॉलिटिकल पार्टी और उसके खैर का जो है उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन को इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। उनको वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि वाकई क्या SIR जो है वो वोटर के फ़ायदे की बात है या नहीं। आने वाले दिनों में यहाँ सिर्फ सड़क, पानी, बिजली की बात होगी या जो हमारी की तरफ से हमारे ऊपर इसमें अब एक पाबंदी लगाई गई है। मुझे कोई एतराज़ नहीं था अगर किसी एक ऑनरेबल MLA साहब ने शायद स्टेटहुड के हवाले से एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें फिर स्पीकर साहब ने सब जुडिस का वो कह के उसको मंजूरी नहीं दी। हम चाहते थे कि स्टेटहुड की बात जो है यहाँ हाउस में हो, लेकिन इस हाउस के कस्टोडियन स्पीकर साहब हैं। जैसे मैंने इससे पहले भी आप लोगों से बात करते हुए बिलों के हवाले से ये जवाब दिया कि कौन सा रेजोल्यूशन, कौन सा बिल हाउस के सामने आता है, वो फ़ैसला सिर्फ स्पीकर साहब कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं चाहता था कि स्टेटहुड पे कोई ऐसी बात आ जाए जिससे कि हमें पता चले। देखना, मुझे मालूम है मैं स्टेटहुड के मामले पे कहाँ खड़ा हूँ। मुझे पता है कि स्टेटहुड का अगर कोई रेजोल्यूशन हाउस के सामने आ जाता है तो मैं और मेरे साथी किस तरह वोट करेंगे। लेकिन यहाँ एक 28 मेंबरों की जमात है जिसका हमें कोई पता नहीं है कि वो स्टेटहुड के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने स्टेटहुड को लेके जम्मू कश्मीर के लोगों से वोट ज़रूर मांगे, लेकिन मरकज़ ने अभी तक वो स्टेटहुड हमें दिया नहीं। मैं चाहता था कि एक रेजोल्यूशन, ऐसा कोई मौका हमें हाउस में मिले जिससे कि वो 28 मेंबर जो हैं अपनी बात वोट के ज़रिए क्लियर करें कि स्टेटहुड के मामले में वो 28 लोग कहाँ पे खड़े हैं। लेकिन अगर कोई रुकावट नहीं होती, मैं क्या पागल हूँ कि मैं स्टेटहुड मांगता। अगर यूटी में ही काम करना इतना आसान है जितना स्टेट, तो एक तो सारे स्टेट्स कहते हैं कि हमें यूटी बनाओ, और दूसरा हम स्टेटहुड की बात ही नहीं करते। जाहिर सी बात है कि इश्यूज सामने आ ही जाती हैं। अफसर हमारे चॉइस के लगते नहीं। महकमा मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है, जवाब मुझे देना है हाउस में, लेकिन अफसर मेरे चॉइस का लगता नहीं। अब आज आपने देखा मिनिस्टरों की बात, कौन सा अफसर कहाँ से कोई डॉक्यूमेंट तैयार करके हाउस के सामने पेश कर देता है
जवाबदेह मिनिस्टर बनता है वो नहीं जिसने उस अफसर को उस जगह तैनात किया। ये एक मिसाल है, और भी इस तरह के मिसाल हैं ना। कई सारे ऐसे इदारे हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने चाहिए थे, जो अभी भी नहीं है। मैं कितनों की मिसाल आपको दे दूं। 2 यूनिवर्सिटियां हैं, कल्चरल एकेडमी है, स्किम्स है, पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, कई सारी चीज़ें हैं जो इलेक्शन के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई हैं। रुकावटें हैं। अब हम इसलिए तो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं ना कि स्टेटहुड हमें वापस दे दो, ताकि ये सारे इख्तियारात हमारे पास हैं। उमर साहब एक दो राउंड डिस्कशन का हुआ है, कुछ सवाल वहाँ से उठाए गए हैं, लेकिन हम तो उनसे कह रहे हैं ना, जो बिजनेस रूल्स हमने भेजे हैं वो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत भेजे हैं। हमने कहीं पे भी उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आगे पीछे काम करने की कोशिश नहीं की, उनको मंजूरी दी जानी चाहिए। Sir, yesterday you said in an interview that you will set a finite deadline to resign. I'm not going to say any. I'm not going to say anything more on that now. Because I'm not. it has Look, a lot of if I please, I'm sorry, but please, the person who conducted that interview also tried to. If you saw the interview, tried to ask me questions around this. I didn't answer them. If I didn't answer her, why do you think I'll answer you? I have nothing more to say on I that. wanted to ask that are you not hopeful that the government of India will restore the statehood? अब मैं तो पहले दिन से होपफुल था, मेरे होपफुलनेस में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी भी है। लेकिन जितना ज़्यादा ये सिलसिला चलता रहेगा, जाहिर सी बात है, इंसानी फितरत है, होपफुलनेस कम ही हो जाएगी ना, बढ़ेगी नहीं। जितना आप हमें और इंतज़ार कराओगे उतना ही हम कम होपफुल होंगे। लेकिन अभी भी सिर्फ साल 1 हुआ है, अभी भी होपफुलनेस है। इसी होपफुलनेस के दौरान हो जाए तो अच्छा है। व्हाट नेक्स्ट वेयर सर, अगर इसमें लंबा इन्होंने खींच लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा गवर्नमेंट? ना वो वहाँ तक पहुँचे फिर बात करिए। अभी तक तो अभी साल हुआ ना, बात करेंगे। मैं मियां अल्ताफ साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उनका ये बयान पढ़ने के बाद मैंने उनसे फ़ोन पे बात की और मैंने उनसे इसके बारे में पूछा। हालांकि मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे उन्होंने मेरा नंबर देखा और फ़ोन उठाया, उन्होंने हंस के कहा कि ना आपने शायद पढ़ा होगा, ना मेरा ये इरादा था, ना कुछ जो चीज़ें कही गई हैं मैंने कहे हैं। लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि मैंने इतना ज़रूर कहा है कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हो आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। वो तो मेरे वालिद साहब भी मुझे कहते हैं। तो इस हिसाब से मेरे वालिद साहब और मियां अल्ताफ़ साहब में कोई फ़र्क है नहीं, मैं उनको उसी नज़रिए से देखता हूँ। मेरे एक सीनियर साथी हैं, उनका मशवरा मेरे सिर आँखों पे। बाकी मैंने उनके बेटे के हिस्से से ही समझ लीजिए, मैंने उनसे ज़रूर एक गुजारिश की। मैंने उनसे कहा, मियाँ साहब जब भी कोई मुझसे बात करनी हो तो मीडिया को छोड़ के आ जाइए ना, बंद कमरे में बात करेंगे, ना उनको पता होगा ना बाकियों को पता होगा, हम ही बात कर लेंगे, उतना ही। जम्मू कश्मीर की जो वो उनकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा। उनका ना आप किन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो ना, कहाँ मियां अल्ताफ और कहाँ वो, ज़मीन आसमान का फ़र्क ना।